गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिंदगी का सूरज उसी रूप में निकलेगा जिस रूप में या जिस तरफ आपका विचार जाएगा। सूर्य में से तेज प्रकाश निकलता है, सूर्य से तेज और प्रकाश निकलता है और धरती पर छा जाता है। सूरज का अपना एक ब्रह्मांड है, आपका भी अपना एक ब्रह्मांड है। जितने चेतना या आत्मा जितने क्षेत्र में काम करती है उतना ही बड़ा उसका ब्रह्मांड है। सूरज का प्रकाश तो आप सबने देखा होगा, परंतु आत्मा का प्रकाश ज्ञान के रूप में, आत्मा का प्रकाश ज्ञान के रूप में और उसका तेज विचार के रूप में जीवन रूपी ब्रह्मांड के अंदर छाया रहता है। जीवन रूपी ब्रह्मांड के अंदर छाया रहता है। अब जरा विचार तो करना, विचार ही वो तेज है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर विचार में ज्ञान है, अगर विचार में ज्ञान है, ओतप्रोत है, तो वो आत्म तेज है। जिस तरह से पूरी धरती और ब्रह्मांड में सूरज का तेज छा जाता है, ठीक उसी ही तरह से आपका विचार भी आपकी चेतना को प्रभावित करता है। आदमी सवेरे अपने निश्चित समय पर उठे और हर काम को एक नियमित तरीके से करे, तो जो सूरज का गुण है वो आपका भी गुण हो जाएगा। अपने हर कर्म में नियमितता रहनी चाहिए। हर कर्म में, हर कर्म नियमितता रहनी चाहिए। जितनी नियमितता रहेगी, आपका तेज आपकी प्रकृति पर अपने प्रभाव को डालेगा। आपका आत्म तेज कोई और नहीं, आपकी खुद की चेतना अपने जीवन रूपी विस्तार के ऊपर काम करने लग जाएगी। योगेश बेटा अच्छे से समझ लेना, जब आपकी चेतना काम करेगी, सूरज अगर काम करेगा तो उसका तेज धरती के कण कण में समाएगा। मेरे गुरुदेव के लेख पढ़े हैं। एक लेख में गुरुदेव ने अपना व्यक्तिगत अनुभव लिखा है। व्यक्तिगत अनुभव, गायत्री के प्रति मेरा व्यक्तिगत अनुभव, इस तरह से लिखा है, जिसमें गुरुदेव ने लिखा है,
गायत्री के जितने सिद्धांत हैं वो बिल्कुल एकदम पूर्ण है, पूर्ण है। और ये भी लिखा है गायत्री चालीसा में, रोग शोक निकट नहीं आवे, जो सदवा सुमरे चितलाई। जिस तरह का प्रभाव आपकी चेतना के ऊपर, आपकी मनोभूमि के ऊपर, आपके अपने ब्रह्मांड के ऊपर काम करेगा, उसी तरह का परिवर्तन आपके अंदर होने लग जाएगा। परिवर्तन का अर्थ है दो स्तर की बात कर रहा हूं आपसे। अगर आप अपनी इच्छा से चल रहे हैं तो आत्मज्ञान ना होने के कारण पतन का रास्ता खुला हुआ है। अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है और आपकी आत्मा अपने काम को कर रही है, तो परिवर्तन का चक्र आपके जीवन में आएगा। बड़े बड़े बिरले भी परिवर्तन को झेल नहीं पाते हैं। वही झेल पाते हैं जिनकी क्षमताएं हैं। सबके सब बड़े अच्छे से समझ लें, स्वच्छता और व्यवस्था, स्वच्छता और व्यवस्था ऐसा गुण है जिसमें किसी की कुरुचि सहज होना स्वाभाविक है, परिचय देती है। मैं कहता हूं स्वच्छता का कौन सा पैमाना है? सोचिए, स्वच्छता का कौन सा पैमाना है कि इसको स्वच्छ मान लिया जाए? और व्यवस्था, उसे कहां पर जाकर के परफेक्ट मान लिया जाए? दोबारा बोलता हूं, व्यवस्था उसको कहिए जहां एक रंच मात्र भी कोई अव्यवस्था पैदा या कोई भी गड़बड़ पैदा ना हो, उसको व्यवस्था कहिए। परंतु व्यवस्थित होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकल आती है। गंदगी से घृणा और स्वच्छता से प्रेम रखा जाए, वो उत्साह हमारे अंदर सहज ही बना रहे, जिसके आधार पर शरीर, वस्त्र, फर्नीचर, पुस्तक, सब कुछ, फर्श, सब कुछ एकदम स्वच्छ हो। मन की बात कह रहा हूं, मन की बात ये कह रहा हूं, जब आप उस स्तर पर चलेंगे तो स्वच्छता, सफाई, 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 जीवन के साथ जितने विकार लगे हैं वो हटते चले जाएंगे। आदत में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा। कुरुचि के बगैर सुरुचि पैदा होने लग जाएगी। स्वभाव में अनोखी विशेषता पैदा होने लग जाएगी। जिसे ईमानदारी का जीवन जीना हो, उसे पूर्व तैयारी, मितव्ययता की, पूर्व तैयारी मितव्ययता की, और मितव्ययता के लिए सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार, कम से कम में गुजारा करना होगा। संभव है
आमदनी आपकी बहुत ज्यादा हो, संभव है कि आमदनी आपकी बहुत ज्यादा हो, परंतु खर्च नियंत्रित हो और निर्वाह संतोषपूर्वक हो। जो आया है उसको झेलने का मादा आपके अंदर हो। अगर श्रेष्ठ जीवन आपको जीना है, अगर शब्द लगा करके कह रहा हूं, अगर आपको श्रेष्ठ जीवन जीना है तो जो आपके पास है उससे कम में ही गुजारा करना है। अगर ज्यादा की इच्छा की तो बेईमानी आएगी, अपने आप आ जाएगी। ऐसी दशा में श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जा सकता है? खर्च को घटा करके ही आप व्यवहारिक ईमानदारी का जीवन जी सकते हैं। जो विकार हैं, जो जीवन में छुपे हुए विकार हैं, वो सामने आएंगे, रुकावट पैदा करेंगे। रुकावट पैदा करेंगे। आप एक अच्छे रास्ते पर चले हैं। हां बेटा, मुसीबत में धैर्य ही काम आता है। और अस्वस्थता मत कहना बेटा। विकार जा रहा है, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर भरोसा रखिए। कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। उनका कार्य है हमारी आंतरिक स्थिति की सफाई करना। हो रही है। धैर्य रखिए। कोई और नहीं कर रहा है, समय कर रहा है। तप का तेज जाएगा तो प्रभाव निकल करके बाहर जरूर आएगा। अपना ये भी फिजूल खर्ची में आता है कि इधर उधर की बातें सोची जाए और हम सदा सुखी ही रहना चाहें। अगर हम सदा सुखी ही रहेंगे तो कष्ट कैसे कटेंगे? साधक को आने वाली हर संभावना के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये जीवन की सफाई है, जीवन की स्वच्छता है। असंयम होते के साथ ही आदमी में उद्विग्नता बढ़ जाती है, अंड बंड सोचता है। धैर्य रखिए, बिल्कुल सीधा, एकदम स्वभाव में, आदत में उस गुण को लेकर के आइए। गुरु की कृपा बेटा, 3 चीजें हैं जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। दोबारा से सुनना। एक पलड़े में तो माया है और दूसरे पलड़े में माता पिता और गुरु हैं। एक पलड़े में तो माया है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, पर जब व्यक्ति मर्यादाओं का उल्लंघन करने लग जाते हैं माया के प्रभाव से, तो मां बाप भी उनको कह देते हैं जन्म का रिश्ता है, कर्म का रिश्ता नहीं है।
अगर आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो माया के कारण पैदा होती हैं, अगर उनमें व्यक्ति संयमित रहे, अगर उनमें संयमित व्यक्ति रहे, तो मां बाप कभी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते हैं। उसको धैर्य कहते हैं बेटी, जो दुख में विचलित ना हो, जो आ रहा है उसे इष्ट की ही कृपा सब माने। कर्म कटेंगे, कर्म कटेंगे तो दुख झेलने ही पड़ेंगे, परंतु जो दुख देता है वो दुख सहने की क्षमता भी देता है। बेटी तू डॉक्टर है, जरा बताना, डॉक्टर दवाई देता है बीमारी को मारने के लिए, ना कि व्यक्ति को मारने के लिए। रोगी को नहीं मारता है, बीमारी को मारता है। हम जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जो साधनाएं, बेटा बीच में वो आ गया नेट की दिक्कत। एक बात मैं सबको कहना चाहूंगा, रिश्ता है उसकी मर्यादा है, रिश्ता है उसकी मर्यादा है। मैंने अभी कहा रिश्ता है उसकी मर्यादा है। हमें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आज तो बेटा नेट बहुत दिक्कत कर रहा है। मैं अभी कह रहा था, हमको दूसरों से मधुर वचन बोलना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ये शिष्टाचार के अंदर आता है, और यही शिष्टाचार मैं भी आपसे कह रहा था, दूसरों के साथ हमें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, और ये शिष्टाचार हमारा संस्कार बन जाता है, और संस्कार बन करके हमें सभ्यता के साथ बांध देता है। यही चीज व्यक्ति के अंदर उन सद्गुणों को पैदा करती है जो आत्मा आत्मा के साथ जोड़ता है। अभी मैंने किसके साथ कहा? मैंने दूसरों के साथ कहा है। तो अपनों के साथ कैसा करना चाहिए? जो परायों के साथ कर रहे हैं उसे अपनों के साथ तो उससे भी कहीं ऊंचा करना चाहिए। जो ऊंचा करना चाहिए, आज यही दुर्बुद्धि व्यक्ति के ऊपर काम कर रही है कि अगर थोड़ा बहुत किसी का सम्मान हम करते हैं तो पराये का कर रहे हैं, वो भी दूसरों के साथ हम जो कर रहे हैं उसमें दिखावा हो जाता है। पर जब अपनों के साथ उस व्यवहार को करते हैं तो हम बिल्कुल नंगे, बेशर्म, निर्लज्ज बन जाते हैं। वहां फिर अपनापन, जिसको अपनापन कह रहे हैं, वो अपनापन कहां रह गया? अब मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, अगर आप अपने वास्तविक जीवन में ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास ये दो चीज ही आपको ऊंचा उठा सकती हैं, श्रद्धा और विश्वास। अब ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी से ये देखिए कि दुखों को सहने की क्षमता किसमें है। अर्थात उस गंदगी में हम पड़े हुए हैं जिसको हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती। अर्थात जो हमारा ब्रह्मांड है, जो विचार है, उसके पीछे जो बुद्धि काम कर रही है, अब सच्चाई से देखिए कि वो कितना काम कर रही है। बुद्धि अगर काम करेगी
तो निर्मल बनाएगी, बुद्धि यदि काम करेगी तो निर्मल बनाएगी, मन को पवित्रता लेकर के आएगी। मन पवित्र होगा, विचार शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ होंगे, मेरी जिंदगी श्रेष्ठता की तरफ जाएगी। गुरु का प्रभाव अगर जीवन में आ रहा है, अगर कोई रोग दुख किसी तरह का वो दे रहा है, आज मुझे दीपा दिखाई नहीं दी, कल उसने मुझसे पूछा था कि मन तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो कभी शांत नहीं बैठता। मैंने उसको समझाया था और बताया था, अब बैठेगा, अब बैठेगा। बिल्कुल वास्तव में जब मन के ऊपर बुराई बुराई कमी गंदगी आकर के बैठ जाती है तो मन को शांति से नहीं बैठने देता है। कुविचार, जिसको मैंने राग और द्वेष बोला था, कुविचार हमारे मन को प्रभावित करते हैं और निरंतर करते हैं, मन मानसिक शक्ति को कमजोर करते चले जाते हैं। हम में वो क्षमताएं नहीं रह जाती जिसको हम झेल पाए, वो क्षमताएं नहीं रह जा पाती। हम हर परिस्थिति में वीरता का परिचय दें, वीरता का परिचय दें, मुकाबला करने की क्षमता अपने अंदर जगाएं, बुराइयों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर जगाएं। कोई विशेष कार्य, बड़ा कार्य व्यक्ति तभी कर सकता है जब छोटे छोटे कार्यों को आराम से कर लेता है। हमको अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है तो उसके लिए बड़े बड़े कार्य हमको करने पड़ेंगे। समय क्योंकि लेट हो रहा है, ध्यान की तरफ चलें, ध्यान पर ज्यादा जोर रहना चाहिए। नेट आज दिक्कत करता रहा, इसलिए बात को समझाने के लिए कहता रहा। ध्यान मुद्रा, अंदर की गहराई, अपने अंतस में जाएं और निखारें। जो रोग, जो दुख जो आए हैं, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाइए। अपनी, मैं फिर से कह रहा हूं, अंदर से देखिए। जब भी किसी के ऊपर कोई, मान लीजिए बुखार चढ़ गया, तो मन मान लेता है कि मुझे बुखार चढ़ गया और उसी विचार से लिप्त हो जाता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है और आपने अपने आप को कमजोर नहीं माना, बुराई कमजोर होती है। अगर तुम अपने आप को कमजोर मान रहे हो तो बुराई आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अगर आपने अपने आप को कमजोर नहीं माना, लड़ने की ताकत को अपने अंदर रखा, तो आप कभी कमजोर नहीं होंगे। ध्यान मुद्रा, अंदर की शक्ति को जगाइए, मरने मारने की ताकत को जगाइए। मुझे लड़ना है और बुराई को मारना है। गहरी लंबी सांस। जो केवल अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, याद रखना, नाली में गंदगी होती है पर चुप दबी पड़ी रहती है। अगर उस गंदगी को साफ करने के लिए नाली में आपने डंडा मारा तो वो बदबू फैलाती है, वो बदबू फैलाती है। आप इतने महान बनकर के रहिए, मुझे कमजोरी के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, उसको घुटने टिकाने हैं। ईश्वरीय शक्ति, गुरुदेव की ताकत आपके साथ है। ओ
शक्ति का संवर्धन। मैंने कहा माता पिता और गुरु कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर व्यक्ति अकेला रह जाए अपना कितना कर सकता है। माँ बाप और गुरु कितने मन से, कितने आत्मीय भाव से अपने का, मैंने दोनों भेद बताए, पराया और अपना, अपने का करते हैं। विश्वास रखिए, दुख कट रहे हैं। ओ भूर्भुवः स्वः। विस्तार, अपनी शक्ति का विस्तार। बुराई को बढ़ने ना दें। सफाई करेंगे तो बुराई जोर मारेगी। परिवर्तन काम कर रहा है, निराश ना हो। ओम भूर्भुवः स्वः। बुराई पर प्रहार करें। तस्य वितुर्वरेण्यम। अंदर ही अंदर शक्ति को काम कराएं। सविता के तेज से ओतप्रोत विचार। मेरी कमियां, मेरे पापों का संहार। तस्य वितुर्वरेण्यम। मिटाइए। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। सहने की क्षमता बढ़े। पाप आपसे बड़ा नहीं है, आपसे ताकतवर नहीं है। मां गायत्री का साथ लें। मां गायत्री का साथ लें। ये पुतला, ये जीवन, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। ठीक भाव इदम न मम का। भर्गो देवस्य धीमहि। मुझे इतना लायक बना करके रखें प्रभु, इस जीवन से आपका काम कर सकूं। यहां भेद को बहुत अच्छे से समझ लें। यज्ञ करना, जप करना या करने कराने जाना, प्रवचन करना, ना, इसको प्रभु का कार्य मत समझना। आपकी चेतना पर ईश्वरीय चेतना काम करे और इस तन से जो आप काम करें
वही धियो यो न प्रचोदयात हो, वही धियो यो न प्रचोदयात हो। दो चरणों में तो अपना ही उत्थान है, इसलिए तीसरे चरण पर नहीं जा रहा हूं। तस्य वितुर्वरेण्यम, सामर्थ्य को वर्ण करिए, बुराई को निकालिए। भर्गो देवस्य धीमहि तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि। भटके ना। वीर पुरुष जीवन के अंतिम श्वास तक युद्ध करता है। बुराइयों से लड़ना है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतिम चरण अपने आप अंदर से निकल करके आएगा। मंजिल है वो हमारी, मंजिल मंजिल। पहले विवेक का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर से सामर्थ्य को मांगिए। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। हमारा स्वभाव बन जाए। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। भर कर दें, मेरे पापों को मिटा दें, मेरे पापों को मिटा दें। डॉक्टर जब चीरा फाड़ करता है तो रहम नहीं करता है। बीमारी बुराई को निकालने के लिए सहे। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। पक्का मन बनाए, बचने की कोशिश कोई ना करे। पक्का मन बनाए। आप जुड़े तो हैं परंतु औपचारिकता पूरी नहीं।
गायत्री की शक्ति का काम करने का मतलब है आपके दुख कटेंगे। दुख कटेंगे तो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो आप विचलित नहीं होना। जीवन की सफाई। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रार्थना करिए अंदर से गुरुदेव से। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। तमोगुण को उतारिए, सहन शक्ति को बढ़ाइए। सबसे प्रार्थना करूंगा, आजकल योगेश का स्वास्थ्य कुछ कमजोर चल रहा है। मनोबल तो मैं बढ़ा लूंगा बेटा, अब सहने की शक्ति आ जाएगी। आप सबसे प्रार्थना है, योगेश के लिए प्रार्थना करना, उनके कर्म कटे। दूसरा, अभी मुझे 2 संस्कार कराने हैं। दोनों बच्चे 2 मिनट रुके, मैं 2 मिनट में अभी आप दोबारा आऊंगा, फोन पर आऊंगा, इसलिए थोड़ा रुके, मैं आ रहा हूं अभी। आज की बात समाप्त।